हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 27A जो कि 22 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। और हिंदी से जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मन के भोले भाले बादल। ये कविता है और हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ये कविता ली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज 2 वर्कशीट आई हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे 27A और इसकी अगली वीडियो में हम समझेंगे 27B और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इससे कुछ और सीखें। कविता में बादलों की तुलना अनेक प्रकार से की गई है। आइए कविता में आए कुछ चित्रों की मदद से नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ें और रिक्त स्थानों को भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ये पंक्तियाँ पढ़नी हैं और जो चित्र दिए हैं उनकी मदद से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। झब्बर झब्बर बालों वाले, यहाँ पे क्या बना है, गुब्बारे। यस, तो गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने, ये क्या है, आसमान। आसमान में झूम झूम कर काले बादल, ये क्या है, बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो जो यहाँ पे चित्र हैं आप उन्हीं का नाम लिख देंगे और इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, बादल क्या सबका कहना मानते हैं। तो नहीं, बादल मतवाले होते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो ये आ जाएगा क्रॉस। अगला है, बादल झर 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 पानी बरसाते हैं। तो बिल्कुल बादलों से बारिश होती है, तो ये सही है। तीसरा है, बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं। तो नहीं। और चौथा है, बादल कभी कभी ज़िद्दी बन जाते हैं। तो बादल क्योंकि अपनी ही बात मानते हैं, दूसरों की नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, बादल कभी कभी ज़िद्दी बन जाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को बोल कर पढ़िए और दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो पहले हमें इनको बोल कर पढ़ना है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, शेरों से मतवाले बादल, झरझर झर बरसाते पानी। तो अब हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ दे रखे हैं और हमें उनको इनके सामने लिखना है। तो आकाश का पर्यायवाची है आसमान, जो कि ये दे रखा है। अगला है जल। तो जल का पर्यायवाची क्या है। तो जल का पर्यायवाची है पानी, यहाँ दे रखा है। उसके बाद है सिंह। सिंह का पर्यायवाची होता है शेर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद है नभ। नभ का पर्यायवाची होता है बादल, जो कि यहाँ दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये समझना है कि समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो आप एक बार वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पे मैं इसका भी लिंक दे दूँगी और वहाँ से जाके आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न 4। मन के भोले भाले बादल कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। बच्चों, दिए गए महीनों के नाम में उन महीनों पर गोला लगाइए जिनमें सबसे ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में जनरली जो बादल हैं वो तब होती है जब बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि बादल ही बारिश कराते हैं और बारिश का जो सीज़न है वो जनरली होता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इसीलिए हम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में गोला लगा देंगे। ये 4 महीने ऐसे हैं जब हमें अक्सर बादल आसमान में दिख जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट को कंप्लीट करने में बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत सी नई चीज़ें भी सीखी होंगी। थैंक यू।